परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम की महिमा करते हुए सभी को मेरा स्नेह वंदन अर्पित करती हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वें अध्याय के 33वें वाक्य में इस तरह लिखा है, मैंने यह बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। अनुग्रहित इस वचन के भाग से यीशु संसार पर जयवंत है, इस विषय पर एक साथ मनन करने में प्रभु हमारी सहायता करे। जब तक ये संसार है या जब तक हम इस संसार में जीवित हैं, क्लेश रहित जीवन का सपना हम नहीं देख सकते। क्लेशों से भरा एक साल जिसमें पूरा संसार एक ही रीति से क्लेशों में था, हमें छोड़कर चला गया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वाचा बांधी। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि संसार में तुम्हें क्लेश नहीं होंगे, लेकिन ये कहा कि संसार में तुम्हें क्लेश तो होंगे, लेकिन धैर्य रखो। हमें धैर्यवान क्यों होना है? क्योंकि संसार पर जय पाने वाला परमेश्वर हमें समाधान और शांति प्रदान करने वाला है। संसार पर विजय पाने वाले यीशु मसीह के नाम से हम कष्टों में और नष्टों में स्थिर और दृढ़ होने पाए। यीशु मसीह के स्पर्श की शक्ति से यीशु ने जिसे छुआ वे और जिन्होंने यीशु को छू लिया वे सभी प्रकार के रोगी क्षण भर में चंगे हो गए। दूसरे रोगियों को यीशु मसीह की एक आज्ञा ही काफ़ी थी चंगाई प्राप्त करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख प्राकृतिक शक्तियों ने भी हार मानी। उफान भरता हुआ समुद्र यीशु मसीह की एक आज्ञा से शांत हो गया। भारी तूफान भी यीशु की आज्ञा से शांत हो गया, ऐसा हमें वचन सिखाता है। 5000 से ज़्यादा भूखे लोगों को 5 रोटी और थोड़ी सी मछलियों को प्रार्थना से अनुग्रहित कर उन्हें तृप्त ही नहीं किया, बल्कि 12 खाने की टोकरियां बचाकर भूख के ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह ने जय पाया। इन सब से अलग यीशु मसीह पाप पर भी जय पाए हुए थे। उन्होंने पाप रहित जीवन जिया। यीशु मसीह जब मनुष्य के रूप में धरती पर जी रहे थे, तब बड़े बड़े पुरोहितों ने और अधिकारियों ने बहुत परिश्रम किया कि यीशु मसीह में कोई पाप ढूंढ निकालें, लेकिन अंत तक उन्हें प्रभु यीशु मसीह में कोई पाप नहीं मिला। और यही नहीं, उन्होंने अपने मुख से कहा कि ये मनुष्य सच्चा और धर्मी है। प्रभु यीशु मसीह ने संसार के तमाम क्लेशों पर, तमाम प्रतिकूल अवस्थाओं पर और तमाम लालचों पर जयवंत हैं। संसार को और सारी परेशानियों को परमेश्वर ने एक ही उत्तर दिया है, वो है यीशु मसीह। व्हाट्सएप व सोशल मीडिया के चलन से पहले टेक्स्ट मैसेज का एक काल था। उस काल में आया एक टेक्स्ट मैसेज मेरे मन की आत्मा में इस तरह याद आता है कि प्रभु यीशु मसीह एक गरीब घर में बड़ई के बेटे के रूप में जन्मा और बड़ा हुआ, लेकिन मानव को और मनुष्य कुल का रूपांतरण करने वाला अद्भुत बड़ई है यीशु मसीह। यीशु मसीह कोई तत्वों के ज्ञानी नहीं थे, लेकिन उनके वाक्यों का अर्थ बताने के लिए संसार के महाज्ञानी पुरुष आज भी योग्य नहीं हैं। यीशु मसीह कोई प्रवाचक नहीं थे, फिर भी उनके प्रचार को अर्थ संसार के पंडितों को आज भी नहीं समझ आ रहा है। यीशु मसीह कोई कवि या साहित्यकार नहीं थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के लिए निरंतर कविताएं और साहित्य लिखे। संसार की सभी पुस्तकों की यदि गिनती करें तो यीशु मसीह के बारे में लिखी पुस्तकें सर्वाधिक हैं। यीशु मसीह कोई सेना का नायक या योद्धा नहीं थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह के सेवक और चेले बनकर अनेक लाखों लोग हैं। यीशु मसीह कोई पंडित या विद्या से भरपूर नहीं थे, फिर भी पिछले 2000 साल से तमाम संस्थाएं और रोगों की पढ़ाई के लिए प्रसिद्ध तमाम विद्या के केंद्र सभी यीशु मसीह के बारे में पढ़ रहे हैं।
जो बार बार पढ़ने पर भी ख़त्म ना हो, ऐसा एक ज्ञान का अथाह सागर है प्रभु यीशु मसीह। पहला यूहन्ना के 5वें अध्याय के 4 और 5वें वाक्य में इस तरह लिखा है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त करता है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। मुझे सुनने वाले प्रियो, हमारा परमेश्वर यीशु इस संसार पर जयवंत है, इसलिए हमारी पराजय की अवस्था में भी हमें जयवंत बनाकर हमें जीत प्राप्त करने वालों से महान बनाता है। हमारा प्रभु सामर्थी है। पहला कुरिन्थियों की पत्री पहले अध्याय के 26 और 27वें वाक्यों में लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें। इस दिन के समय शैतान तुम्हारा नाम लेकर ये घोषित करने का अति परिश्रम करना चाहता है कि तुम पराजित हो, तुम हारे हुए हो। तुम परमेश्वर यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखो। परमेश्वर हमें जयवंत बनाने में सामर्थी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार पर जयवंत है। हैव ए ब्लेस्ड डे।